सुरों की देवी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत गुलकारा मैडम नाहिद अख्तर की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान आजकल कहाँ और किस हाल में होती हैं। शोहर की वफ़ात ने कैसे मुश्किलात का शिकार किया और कैसी आजकल नज़र आती हैं। कैसे एक पाकिस्तानी गुलकारा की पाकिस्तान छोड़ने का फ़ायदा आपको हुआ, कौन से सुपर हिट गीत गाए और क्या क्या एजाज़ात मिले। ये मुकम्मल और मुफस्सल दास्तान इसी वीडियो में। नाहिद अख्तर पाकिस्तान की मकबूल और ख़ूबसूरत तरीन गुलकारा है जो 1954 को मुल्तान में पैदा हुई। नौजवानी ही में अपने शौक़ के पेश नज़र रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गुलकारी का आगाज़ किया और ये भी नहायत ही दिलचस्प वाक़या है जिसे एक मारूफ राइटर ने अपनी किताब का कुछ इस अंदाज़ में हिस्सा बनाया है कि जब नाहिद अख्तर साहबा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में ऑडिशन देने आई तो वहाँ पर पीटीवी के भी एक दो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मौजूद थे। तो उन्होंने जब आपको सुना तो आपसे कहा आप तो अच्छा गाने की सलाहियत रखती हैं लेकिन आप न जाने क्यों प्रेशर में आकर वो कामयाब नहीं हो पा रही। तो फिर उसके बाद नाहिद अख्तर ने आंखें बंद करके जिस तरीके से ऊंचे सुरों पर गाया वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स बिल्कुल खामोश होकर रह गए और उन पर सख्ता सा तारी हो गया। और ये नाहिद अख्तर के कैरियर का आगाज़ था। और फिर चूंकि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन से भी वाबस्ता थे तो उन्होंने 1970 में पीटीवी के प्रोग्राम लोक तमाशा में आपको हिस्सा दिलाया। वहां पे उनका गाया हुआ गीत मैनू सोडा वाटर ले देवे रोज बालमा कहंदी हाँ इतना मकबूल हुआ कि उसकी मिसाल नहीं मिलती और वो अगले दिन ही बच्चे बच्चे की जुबान पर जारी हो गया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ उसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत ज़्यादा गुलकारी की और 1974 में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी दाखिल होने का मौका मिला। लेकिन मैं यहाँ पर अपने नाजरीन और सामीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इस खूबसूरत गुलकारा को एक और गुलकारा रोना लैला क्योंकि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश चली गई थी तो उनका पाकिस्तान से जाना आपके लिए बायस खैर कुछ इस तरीके से साबित हुआ कि जो काम पहले वो किया करती थी वो नाहिद अख्तर के हिस्से में कुछ इस तरीके से आता रहा कि उनको दूसरे किसी कामों की फिर ज़रूरत भी ना रही। 1974 में फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का जब आपको मौका मिला तो नन्ना फरिश्ता में आपने एम अशरफ की मौसीकी में एक नगमा गाया और यह नगमा बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। और यहाँ पर व्यूवर को बताता चलूँ अच्छी शक्ल सूरत और तीखे नकूश वाली सुरीली और कानों में रस घोलने वाली पुरकशिश गुलकारा नाहिद अख्तर पर फिल्मी दुनिया के दरवाजे बहुत तेज़ी से खुलते चले गए। नाहिद अख्तर ने अपने दौर की मकबूल तरीन हीरोइन के लिए बेशुमार गाने गाए लेकिन उनकी आवाज़ बाबरा शरीफ पर बहुत फिट होती थी। 1975 में बनने वाली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने नाहिद अख्तर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1974 से लेकर 1991 तक अपने फ़नी सफ़र में नाहिद अख्तर ने न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी नगमों में भी अपने फ़न का बामे उरूज देखा बल्कि उनके गाए हुए लोकगीत और गज़लें भी बड़ी मकबूल हुई। नाहिद अख्तर के बारे में बात की जाती है कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उन दिनों वज़ीर इत्तलाआत हुआ करते थे वो नाहिद अख्तर की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। लेकिन नाहिद अख्तर ने एक मौका पर कहा था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर इत्तलाआत हुआ करते थे तो चूंकि नाहिद अख्तर का ताल्लुक भी मुल्तान से था और वो भी मुल्तान से बिलोंग करते थे तो उन्होंने नाहिद अख्तर को बड़ा सपोर्ट किया और बकौल नाहिद अख्तर के उन्होंने न सिर्फ इन्हें बल्कि हर फनकार को सपोर्ट किया। और यहाँ पर नाजरीन और सामीन एक दो राइटर्स ने कुछ अजीब व गरीब इंकिशाफात किए हैं कि वो इस तरीके पर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे कि पाकिस्तान टेलीविज़न में उनको हर मौका दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते। और इसी के साथ साथ एक राइटर ने तो यहाँ तक भी कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन चूंकि उनकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी तो फिर उसी के बाद नाजरीन और सामीन 1991 में नाहिद अख्तर ने मारूफ सहाफ़ी और टीवी प्रोड्यूसर आसिफ अली पोता साहब के साथ शादी करके गुलकारी को खैरबाद कह दिया और ख़ुद को सिर्फ घरेलू ज़िंदगी तक महदूद कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक निहायत ही दिलचस्प बात बताता चलूँ कि आसिफ अली पोता साहब के साथ आपकी इस दर्जा मोहब्बत थी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। लंबे अरसे बाद जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने मैडम नाहिद अख्तर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक शाम का एहतमाम किया तो वहाँ पर आसिफ अली पोता साहब भी मौजूद थे। और आसिफ अली पोता साहब के बारे में जब आपसे पूछा गया कि आप उनको कौन सा गाना डेडिकेट करेंगी तो उन्होंने कहा यही गाना मेरे होते हुए
तेरे होंठों पर किसी और का नाम भी क्यों आए, जिस रोज़ हो तेरी चाहत में कमी उस रोज़ क़यामत आ जाए। और उसी के बाद बेसाख्ता तालियों की गूंज से आसिफ अली पोता साहब स्टेज तक पहुंचे। व्यूअर, जब उनके शोहर आसिफ अली पोता साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो भरी जवानी में ही नाहिद अख्तर साहबा मुकम्मल तौर पर बुढ़ापे का शिकार हो गई और फिल्मी दुनिया के साथ साथ मंजरनामे से भी बिल्कुल गायब हो गई और अपने आप को अपने बच्चों की परवरिश के लिए घरेलू ज़िंदगी तक महदूद कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2006 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज़ में आकर अपनी पहचान तो दिखाई, अपना आप तो दिखाया और एक मौका पर तो उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान टेलीविज़न में दोबारा से एंट्री करने आ रही हूँ। लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि शोहर की वफ़ात ने उन्हें अंदर से मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया और वो नाहिद अख्तर जो बड़ी खूबसूरत नज़र आया करती थी वो ज़माने की रंग रलियों में कहीं खो गई। लेकिन जो उनके गीत थे जिनमें तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, मैनू सोडा वाटर ले दे वो, शराफत अली को शराफत ने मारा समेत सैकड़ों गीत ऐसे थे जो आज भी फिल्म का ज़ौक़ रखने वालों के लिए, मौसीकी का शौक़ रखने वालों के लिए एक सरमाया और असासा है। और नाहिद अख्तर के बारे में जिस तरीके से कहा जाता था कि ये सुरों की देवी है, तीखे नैन नकूश हैं, खूबसूरत आवाज़ है, बेहतरीन गला है, जब गाती है लगता है कि कोई जन्नत की खुशुलहान हूर गुनगुना रही हो। लेकिन नाहिद अख्तर साहबा का आजकल कोई अता पता नहीं है। पिछले दिनों उनकी बर्थडे थी तो वहाँ पर उनकी कुछ तस्वीर मंजर आम पर ज़रूर आई थी, लेकिन नाहिद अख्तर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वो कहाँ किस हाल में ज़िंदगी के आखिरी शब व रोज़ गुजार रही हैं।